मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 25 मार्च के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है चैत्र का। तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि है, शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है वरियान और करण है बालव। व्रत पर्व और त्योहार की अगर बात करते हैं तो कालाष्टमी और शीतला अष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधे में आर्थिक लाभ और नौकरी में उन्नति के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधा मध्यम रहेगा और छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन लाभ की स्थिति रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में निवेश की योजना आज आप बनाएंगे। कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए दिखाई देती है। ओम विधय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। निर्णय लेने में आप जल्दीबाजी न दिखाएं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ की स्थिति बनती है और बकाये धन की प्राप्ति के योग भी आपके लिए दिखाई देते हैं। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार के लिए नवीन योजनाएं आज आप बना पाएंगे। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ की स्थिति बनती है, लेकिन इस दौरान कहीं जल्दीबाजी में आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी का दिल दुखाने से आपको बचना होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिजनों के साथ जो है आनंद पूर्वक आप समय व्यतीत कर पाएंगे। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा से बड़ा वास्तु दोष हो, 5 ऐसे सरल उपाय बताऊंगा जो आपको बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण करेंगे और प्रामाणिक तरीके से करेंगे। इन उपायों को करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बिना किसी खर्च के, या यूं कहें कि बहुत कम खर्च में, जो बहुत गंभीर रोग आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आपको काफ़ी हद तक राहत मिल गई। तो सबसे पहला उपाय है भगवान गणेश का। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, तो हम लोग उनसे ही शुरू करते हैं। जब भी आप घर बनाते हैं, गृह प्रवेश वगैरह करते हैं, वास्तु शांति वगैरह जरूर करना चाहिए। उसके बिना तो आप गृह प्रवेश कर नहीं सकते। वास्तु देवता के मंत्रों का वहाँ पर जाप वगैरह भी होता है, जो ऋग्वेद में वास्तु देवता का मंत्र बताया गया। और सबसे प्रमुख काम है घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश को स्थापित करना। भगवान गणेश को जब आप स्थापित करते हैं, जब गृह प्रवेश के समय में ये काम किया जाता है, तो जो भी ब्राह्मण आचार्य होते हैं वो उनको विधिवत पूजा पाठ करके स्थापित करते हैं। तो विघ्नहर्ता गणेश को जब आप घर के द्वार पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर के ऊपर स्थापित करते हैं, तो घर के अंदर
जो बाहर से बुरी ऊर्जा आती है, कोई भी तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा विघ्न जो कुछ भी आना होता है, वो दरवाजे पर आकर के भगवान गणेश उसको नष्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, वो प्रवेश नहीं करने देते। साथ ही साथ घर के अंदर जो गंभीर वास्तु दोष होता है उससे भी द्वार पर स्थापित गणपति जो है आपकी सुरक्षा करते हैं और आपको उससे जो है बहुत अच्छा लाभ दिलाते हैं। आप बहुत सुख और ऐश्वर्य के साथ आप अपने घर में, अपने भवन में रह सकते हैं। तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए, किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में किसी आचार्य को बुला करके गणेश जी की एक प्रतिमा जो है आप अपने मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ देखती हुई स्थापित कराएं। मैंने इस बारे में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अंदर और बाहर दोनों देखते हुए लगना चाहिए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। आप किसी भी पुराने किले में चले जाएं, किसी भी पुराने मंदिर में चले जाएं। हम लोग तो काशी के रहने वाले, हमारे काशी के बारे में तो कहते हैं कि मंदिरों का शहर है। आप किसी भी शास्त्रोक्त प्रमाणित मंदिर में चले जाइए, आपको दरवाजे पर ही मिलेंगे, दरवाजे पर बाहर देखते हुए मिलेंगे, अंदर की तरफ देखते हुए कहीं कोई गणपति की प्रतिमा नहीं मिलती। ये जो बात है ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इस बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाहर देखते हुए गणपति को आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बेडरूम्स की। बेडरूम जो है, सबसे पहले घर का जो प्रधान व्यक्ति होता है, गृहस्वामी जो होता है, उसका बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में दक्षिण पश्चिम के कोने में नैऋत्य कोण में होना चाहिए। घर के बच्चों का कमरा जो है वो नॉर्थ में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, साउथ की तरफ हो सकता है, वेस्ट की तरफ हो सकता है, लेकिन साउथ वेस्ट पर अधिकार जो है वो घर के मालिक का, प्रधान व्यक्ति का ही, गृहस्वामी का ही है, जो घर का मुखिया है। अगर वो नहीं रहेगा, बच्चे वहाँ रहने लगेंगे तो वो मालिक की तरह व्यवहार करने लगेंगे और ऐसे ही बच्चे फिर भविष्य में चल करके माता पिता को, अपने बड़ों को, अभिभावकों को जो है फिर वो कष्ट देते हैं, सताते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में हो गया, नॉर्थ और ईस्ट में हो गया। कई बार गलती से जो है लोग साउथ ईस्ट कॉर्नर, आग्नेय कोण जो होता है, जो किचन का कमरा है, वहाँ बेडरूम बना देते हैं। अब अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपने बेडरूम बना दिया, जो किचन की जगह थी, जो अग्नि की जगह थी, तो जो व्यक्ति वहाँ रहेगा उसका दिमाग हमेशा गर्म रहेगा, क्योंकि अग्नि का प्रभाव रहेगा। वो बहुत क्रोधित रहेगा, बात बात पे उत्तेजित होगा, बात बात पे झगड़ा उसका घर के लोगों से होगा। ऑफिस जाएगा, बिजनेस करेगा तो वहाँ जाके लोगों के ऊपर चीखेगा, चिल्लाएगा, सबसे झगड़ा करेगा। ऐसे ही लोग घर से बाहर निकलते हैं तो छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आपको जो साउथ ईस्ट का कमरा अगर बाई चांस बन गया है तो वहाँ पर शांत समुद्र का, एक ओशन का, सी का या बीच का एक अच्छा सा फोटो लगाएं, जिसमें समुद्र का सीन, अगर बीच का लगाते हैं तो उसमें समुद्र का सीन भी दिखना चाहिए। एकदम शांत समुद्र हो, जिसमें लहरें ना आ रही हो, जिसको देख करके मन को शांति मिले। वो आप उस कमरे के अंदर भी लगा सकते हैं, नॉर्थ की वॉल पर। और वैसी फ़ोटो जो है उस कमरे के एंट्रेंस के आसपास भी, दीवार के दरवाजे के आसपास कहीं भी जहाँ जगह मिल जाए लेफ़्ट राइट, वहाँ भी लगा सकते हैं। तो दो ऐसी अलग अलग तरह की फ़ोटो ले लीजिए जो बहुत सी की फ़ोटो हो, सी व्यू हो, बहुत प्लीजेंट हो, बहुत शांत हो, जिसको देख करके मन को शांति मिले। तो आग्नेय के कमरे का, साउथ ईस्ट में बने हुए कमरे का ये दोष जो है वो भी दूर हो जाता है। और आपको बेडरूम में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका सिरहाना, सिर करने का साइड जो है, सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो साउथ की तरफ होता है। साउथ की तरफ सिर हो और नॉर्थ की तरफ पैर हो। और अगर साउथ का ऑप्शन नहीं मिल पाता तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए कि ईस्ट की तरफ आपका सिर हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण के वास्तु दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि ईशान कोण में किसी तरीके का दोष है, आपने वहाँ टॉयलेट बना दिया या स्टोर वगैरह बना दिया, वो जगह गंदी रहती है, तो ये बहुत बड़ा दोष है। वो तो भगवान शिव का सिर है या भगवान बृहस्पति का स्थान है वास्तु के हिसाब से। तो उस जगह को खाली करके, साफ़ सुथरा करके, वहाँ एक पीतल या तांबे के पात्र में जल भर करके कलश में वो आपको रखना चाहिए। और आप चाहें तो एक तुलसी का पौधा वहाँ रख करके उसको भी धूप दीप दिखा सकते हैं। वहाँ पर ईशान कोण में भगवान शिव की या भगवान गणेश की एक फ़ोटो या प्रतिमा रख करके उनकी भी पूजा रोज़ नियम से की जा सकती है। तो ये अगर इनमें से कोई भी आप काम करते हैं, अगर कलश रखते हैं तो उस कलश का जल आपको हर दिन बदलना होगा, हर दिन उसमें स्वच्छ जल भर करके रखेंगे।
और तुलसी का पौधा रखते हैं तो रोज़ नियम से उनको धूप दीप दिखाएंगे। वहाँ पे भगवान की किसी की फ़ोटो तस्वीर आप रखते हैं तो रोज़ उनको आपको धूप दीप करना होगा। अगर आप महादेव का कोई चित्र रखते हैं, फ़ोटो या मूर्ति रखते हैं या गणेश जी को स्थापित करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। ईशान कोण से जो ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा जाती है वो पूरे घर के लोगों को शुभ ऊर्जा प्रदान करती है। आप बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ, संपन्नता की तरफ, सुख और ऐश्वर्य की तरफ इस ऊर्जा से बढ़ते हैं। और अगर वहीं दोष युक्त वो दिशा हो जाती है, वो कोना हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे आप बर्बादी की तरफ जाने लग जाते हैं। इसके अलावा घर में अगर कोई गंभीर वास्तु दोष है जिसका उपाय सिर्फ तोड़फोड़ बताया जा रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप हर 3 महीने या हर 6 महीने में या कम से कम साल में एक बार घर में सुंदरकांड का पाठ कराइए। तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। रामचरितमानस का भी आप चाहें तो पूरा पाठ करा सकते हैं, और पूरा पाठ रामचरितमानस का नहीं करा सकते हैं तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मैंने एक जगह वास्तुशास्त्र के एक प्रमाणिक ग्रंथ में पढ़ा था कि अगर किसी के घर में गंभीर वास्तु दोष बन गया है तो 9 बार जो है रामचरितमानस का पूरा पाठ करने से घर हमेशा के लिए वास्तु दोषों से मुक्त हो जाता है। फिर ऐसे घर को किसी भी तरीके का वास्तु दोष हो, कितना भी गलत बना हो, उसकी ऊर्जा जो है कभी आपको प्रभावित नहीं करती। वहाँ की ऊर्जा हमेशा के लिए स्वच्छ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ साल में एक बार भी करते हैं तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो घर से निकल जाती है और आपके घर की ऊर्जा जो है वो शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसी तरीके से घर में चीज़ों को रखने में भी जो है वास्तु का बड़ा रोल होता है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपने गलत किचन की जगह टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट की जगह किचन बना दिया, मंदिर की जगह आपने कमरा बना दिया, सिर्फ उससे दोष होता है। चीज़ों को गलत रखने से, चीज़ों की प्लेसिंग गलत करने से भी गंभीर वास्तु दोष बन जाता है। तो घर में किसी भी प्रकार से अगर वास्तु दोष है तो घर को शुद्ध करने के लिए, वास्तु दोष से मुक्त करने के लिए जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको साज सज्जा के रूप में भी लिया जा सकता है और उसको जो है वास्तु दोष निवारण के लिए भी ले सकते हैं। और जो कुछ बहुत ही शुभ पौधे हमारे यहाँ बताए गए, तुलसी वगैरह, उसको भी ऐसी जगह पर अगर कुछ आपने गलत कंस्ट्रक्शन कर दिया या कोई ऐसी चीज़ रख दी जिसको हटा पाना मुश्किल है तो वहाँ रख करके उस दोष को दूर किया जा सकता है। तो स्वास्तिक और ओम आप बना सकते हैं। अगर कोई कमरा वगैरह, किचन वगैरह गलत बन गया है तो उसके बाहर बना दीजिए। टॉयलेट के बाहर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और पौधों से घर को सजा सकते हैं। जो शुभ ऊर्जा वाले पौधे शास्त्रों में बताए गए, पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंगों का प्रयोग आप कर सकते हैं घर को सजाने के लिए। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखा जाना चाहिए, जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज इत्यादि। ये सब आप साउथ की तरफ रखेंगे और घर की वस्तुओं का स्थान बदल करके वास्तु दोष को आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि भारी चीज़ें जो हैं वो कहीं नॉर्थ में या ईस्ट की तरफ, उत्तर या पूर्व में तो कहीं भारी अलमारी वगैरह नहीं रख दी है, उसको उठा के साउथ में या वेस्ट में करेंगे तो इससे आपकी जो परिवार के ऊपर समस्याएं आ रही हैं या गंभीर आर्थिक या स्वास्थ्य से संबंधी समस्या वगैरह इससे आती है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।